नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बुलियन की बात करते हैं तो पिछला हफ्ता बुलियन के लिए काफ़ी मिला जुला रहा, जहां सोने में हमने 0.5% की गिरावट के साथ 50,230 के करीब गोल्ड को क्लोज होते हुए देखा, जबकि चांदी काफ़ी फ्लैटिश नोट के साथ 57,500 के करीब क्लोज होते हुए दिखाई दी। देखिए, हमने पिछले हफ्ते डॉलर इंडेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी, जिसके बाद सोने और चांदी में एक अच्छा सपोर्ट भी बना, मार्केट ने रैली भी की। अगले हफ्ते फेड की मीट है, जहां पे हम देख रहे हैं कि 0.75 का एक रेट हाइक होता हुआ दिखाई देगा। और जनरली जब भी हम देखते हैं कि रेट हाइक होता है तो उसका एक नेगेटिव असर पहले से ही सोने में पड़ता है। तो ये हफ्ते में हमने देखा मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहा, जहां पे बार बार में प्राइजेस 51 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया और ना ही 50 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दिया। अगले हफ्ते में बुधवार को फेड की मीट है, उससे पहले हमें लगता है कि सोने और चांदी के अंदर एक दबाव रह सकता है। तो डाउन साइड सपोर्ट की बात करें तो लगभग 49,850 का रहेगा और रेजिस्टेंट 51,000 का रहेगा गोल्ड के लिए। चांदी के लिए 56,000 इमीडिएट सपोर्ट है और रेजिस्टेंट 59,000 है। तो मे भी पॉसिबल है पहले 3 दिन सोने और चांदी में गिरावट रह सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ध्यान रखिए, डॉलर इंडेक्स में हम 114 से 110 का लेवल देखा, क्योंकि ईसीबी, बीओई, यहाँ पे सभी जगह पे हमने एग्रेसिव टाइटनिंग होते हुए देख पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं डॉलर की स्ट्रेंथ पे दबाव ला रहा है, जिसकी वजह से डॉलर में हम गिरावट आते हुए देख पा रहे हैं। तो मे भी टेक्निकली थोड़ा बहुत बाउंस मिल जाए डॉलर में, बट अब नहीं लगता ऐसा कि 114 का लेवल दिखा दे, क्योंकि जो हॉकी स्टेटमेंट्स आ रहे थे पहले, अब वो कुछ हद तक कम हुए हैं। तो इस बार तो 0.75 का रेट हाइक होगा, बट उसके आगे रिव्यू होना चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से लगता है कि गोल्ड को और सिल्वर को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो अगले हफ्ते के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार सोने चांदी में साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, बट बुधवार के बाद हमें लगता है कि एक अच्छी खासी उछाल सोने और चांदी में देखने मिल जाएगी। वहीं एनर्जी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे कच्चे तेल में हमने 2.5% की तेजी देखी, प्राइस 7,200 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। नेचुरल गैस में हमने लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी देखी, पिछले एक हफ्ते में 14% की तेजी के साथ 470 के करीब प्राइस क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। नेचुरल गैस में हमने देखा वेदर डिस्टर्बिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पहले हमने देखा कि वेदर काफ़ी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं वेदर कोल्ड हो रहा था, जिसकी वजह से प्राइजेस में जंप मिला। साथ में कुछ रिग्स मेंटेनेंस के लिए बंद हुए थे, जिसकी वजह से प्राइजेस को जंप मिला। इन्वेंट्री का सपोर्ट तो थोड़ा बहुत था ही, बट अभी भी डिमांड को लेकर कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं। प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज को लेकर अभी भी इन्वेंट्रीज हायर है, जिसकी वजह से प्राइजेस अपसाइड में होल्ड नहीं कर पाए। तो हमें लगता है कि 440 से 520 का जो दायरा है, वो दायरा कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस में बाय ऑन टॉप की रणनीति बना के अभी भी ट्रेड करना चाहिए। कच्चे तेल में देखिए, जो चाइना का फैक्टर था वो कहीं ना कहीं मार्केट डिस्काउंट कर गया है, बट इम्पॉर्टेंट है कि अगले हफ्ते से ओपेक मेंबर्स अपना प्रोडक्शन कट करेंगे, जिसके चलते हमने क्रूड में एक अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा। प्राइजेस टेक्निकली भी 7,000 के ऊपर होल्ड है, जो हमें लगता है कि 7,500 से 7,600 तक का भी लेवल दिखा दे। तो सोने और चांदी दोनों में ही तेजी है। क्रूड और नेचुरल गैस में भी तेजी बनेगी, खास करके कच्चा तेल 75-50 तक के लेवल तो आराम से दिखा सकता है, बाइंग करके चलिए। नेचुरल गैस में बाय ऑन टॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। अंत में अगर बेस मेटल की बात करें तो पूरा हफ्ता बेस मेटल के लिए नेगेटिव रहा है, जहाँ पे हमने कॉपर को करीबन 0.5% की गिरावट देखी, जिंक के अंदर 4% की गिरावट आते हुए देखी। लेड फ्लैट था, लेकिन एल्यूमिनियम में 1% की गिरावट आते हुए देखी। सबसे पहले चाइना फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना में हमने देखा कि कंटिन्यू जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, उसके चलते हमने देखा है कि जो स्टिमुलस आना चाहिए था वो अभी तक बना नहीं है, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं अपसाइड कैप था। साथ में डिमांड डिटोरेशन के चलते भी प्राइजेस के अंदर कहीं पे भी कोई बड़ी तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो अगले हफ्ते के लिए 635 से लेकर 670 का रेंज कॉपर का रहेगा। जिंक में काफ़ी बड़ी गिरावट है, बट अभी भी एनर्जी क्राइसिस के चलते हमें लगता है, पहले भी हमने 258 का सपोर्ट देखा था, तो अगले हफ्ते के लिए 258 से लेकर 272 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। लेड रिंग बाउंड रहेगा, जबकि एल्यूमिनियम में एनर्जी क्राइसिस के चलते प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिला। रसल्स ने भी प्रोडक्शंस रशिया का बैन किए, रशियन मेटल को बैन करने की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला था, बट डिमांड कंसर्न की वजह से प्राइसेस चल नहीं पा रहे हैं। तो रेंज 190 से लेकर 200 का रहेगा। अगले हफ्ते बेस मेटल को छोड़कर सोने चांदी में इनिशियल गिरावट के बाद तेजी है। नेचुरल गैस और क्रूड में भी बाय ऑन टॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।